हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय टू चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की वीडियो के अंदर मैं अपनी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि अगर इस सक्सेस स्टोरी के साथ मेरा पूरा साल स्टार्ट हुआ है तो मुझे लगता है पूरा साल बहुत बेस्ट जाने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे वो ब्लेसिंग्स मिल गई कि भाई इस साल भी तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। कहीं ना कहीं ये भी मैंने मैनिफेस्ट करा, और जिनको भी मैंने मैनिफेस्ट करा ना, मैं 2024 में भी उनसे कनेक्ट हुई थी। 24 में उनसे कनेक्ट हुई थी। और मैं लड्डू गोपाल जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने लड्डू गोपाल जी को मैनिफेस्ट करा। फर्स्ट टाइम मैं उनसे 2024 में कनेक्ट हुई थी, मैं उनको खुद से लेके आई थी। ओके। और उससे पहले मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ उनकी, क्योंकि आई डोंट नो वो आपको दर्शन देना चाहते होंगे, उनकी मर्जी होगी, मुझे नहीं पता। बट मैंने इनको मैनिफेस्ट करा और आई फील सो हैप्पी। मैं बता नहीं सकती कि अगर ये मैनिफेस्ट हो सकते हैं तो मुझे लगता है कुछ भी मैनिफेस्ट हो सकता है। क्योंकि अगर भगवान को भी आप मैनिफेस्ट कर लो ना, मुझे लगता है कि फिर तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। तो मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरी शुरुआत ही इनसे हुई है, तो पूरा साल बेस्ट ही जाने वाला है। सी ओके। तो मुझे लगता है कि पूरा साल मेरे लिए बहुत बेस्ट जाने वाला है, क्योंकि भगवान से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। अगर वो आपको मिल जाए तो आपको सब कुछ मिल जाता है लाइफ के अंदर। वो और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए ना, तो वो सब कुछ है आपके पास, सब कुछ, एवरीथिंग। फिर कुछ रहा ही नहीं, राइट। जो इस सृष्टि बनाए और वो आपके पास खुद चल के आ जाए, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। इसके पीछे भी ना मेरी सक्सेस स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो भी कहीं ना कहीं मैंने ही मैनिफेस्ट करा है इनको, ठीक है। हुआ क्या, ये था कि मेरे पास हालांकि लड्डू गोपाल जी है। मैं 2024 में मैंने ये स्टोरी भी शेयर करा था, एक पहले डाला भी था मैंने, कि कैसे मैं उनको लेके आई थी इंट्यूशन वाइज। उनकी मर्जी से वो आए थे, मुझे इंट्यूशन आई थी उनको लेके आने की, बट मैंने उनको लाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मर्जी थी। तो मैं मार्च 2024 में लेके आई थी। मेरे पास जो मेरे पहले वाले लड्डू जी हैं, 2024 में मैं उनको लेके आई थी। और उनके आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए और उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया। मैं बोलूँगी अगर मैंने 50% मैंने अपने ऊपर वर्क करा और 50% उन्होंने भी मेरी हेल्प करी। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब हम अपने लिए कदम उठाते हैं, हम अपनी हेल्प खुद करते हैं, तब भगवान हमारी हेल्प करता है। अगर हम ही खुद की हेल्प नहीं करते तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, राइट। हम ही अपने आप को उस कंफर्ट जोन से नहीं निकाल पा रहे हैं तो भगवान भी फिर कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो मार्च 2024 में मैं अपने पहले वाले लड्डू जी को लेके आई थी। और उनके आने के बाद मेरी लाइफ में सच में बहुत मतलब चेंजेस आए थे, और पूरा साल बहुत बेस्ट गया मेरे लिए 2024। जो चाहा वो सब कुछ दिया उन्होंने मुझे, सब कुछ, मेरी सारी विशेष को उन्होंने पूरा पूरा किया, फुलफिल किया। मैं जितना भी क्रेडिट है मैं उनको देती हूँ हमेशा, कि मैं उनसे जब से कनेक्ट हुई हूँ, मुझे ना मेरे अंदर फियर या जो चीज़ें होती है ना कि लाइक होगा नहीं होगा, फियर वाली चीज़, सब कुछ मेरे अंदर से निकल गया। क्योंकि जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं फियर वाली चीज़ें हैं, डाउट्स करना, डेस्परेशन, सब कुछ निकल जाता है हमारे अंदर। क्योंकि हम एक डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं उन पे बिलीव हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तो मेरा भी उन पे विश्वास बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास लड्डू जी तो थे, लेकिन मुझे वो बहुत लाइक साइज में छोटे थे, ठीक है। तो मुझे था कि मुझे ना बड़े लड्डू जी चाहिए, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना, उनको सजाना, लाइक उनके ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत छोटे हैं, लाइक है ना, तो उनके कपड़े एंड ड्रेसेस एंड उनका श्रृंगार अच्छे से नहीं हो पाता था। लाइक वो बहुत लाइक साइज में बहुत छोटे, तो इसलिए नहीं हो पाता था। तो मुझे लगता था कि काश मेरे पास बड़े लड्डू जी होते। अगर बड़े लड्डू जी होते तो कितना अच्छा होता, मैं तो इतना अच्छे से उनका श्रृंगार कर पाती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सजाना, श्रृंगार करना। फिर मुझे लगा बड़े होते ना लड्डू जी और तो बहुत अच्छा होता है, राइट। क्योंकि मैंने जब लिया था तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं अच्छे से सेवा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे लगा मैं छोटे ही ले लेती हूँ, तो मैंने छोटे लड्डू जी ही लिए थे। फिर बाद में मुझे लगा बड़े होते ना लड्डू जी और तो अच्छा होता, इतना इजीली हम उनका श्रृंगार भी कर पाते और अच्छे से मतलब उनको वो उनकी सारी सेवा एंड ऑल जो भी करते हैं वो कर पाते, राइट। तो उसके लिए उसके बाद में क्या हुआ कि जस्ट वो मन में ही रह गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो है ठीक है, मतलब इनकी ही करते हैं, कोई बात नहीं, सो कि वो मैंने जस्ट ऐसे ही निकाल दिया अपने माइंड से।
और एक चीज़ मैं बोलती भी थी कि ना आपने जैसे मैंने अपने लड्डू जी को बोलती थी कि आप जब मुझे वृंदावन बुलाओगे या मुझे बरसाना बुलाओगे कहीं भी से मतलब दर्शन के लिए, तो मैं आपको वहाँ से पक्का लेके आऊँगी। जब भी आपका बुलावा आएगा मैं जाऊँगी, मैं पक्का आपको लेके आऊँगी और देखना। तो मैं हमेशा उनको ऐसे बोलती भी थी, बट मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उसके बाद क्या हुआ कि और जिन्होंने मुझे दिया ना वो मेरे लाइफ कोच वाले बैच की पार्टिसिपेंट है, उनकी मैंने स्टोरी भी बहुत बार डाली है और मैं उनका चैनल भी मेंशन कर दूंगी। वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें एंड ऑल वो सिखाती हैं, तो मैं उनका चैनल मेंशन कर दूंगी। ओके, और डेफिनेटली आपने उनकी स्टोरी देखी ही होगी, है ना, जो मेरे चैनल से कंटिन्यू कनेक्ट है, सारी वीडियोज़ देखते हैं। तो प्रीति मैम, उन्होंने ही मुझे ये गिफ्ट दिया। और वो भी एक मैंने जस्ट जब क्लास में जस्ट ऐसे ही मैंने शेयर कर दिया था कि मुझे ना बड़े लड्डू जी चाहिए, या फिर मैं बड़े लड्डू जी आए, मैंने ऐसे ही जस्ट हमारा डिस्कशन चल रहा था इस बात पे, तो मैंने जस्ट शेयर किया था क्लास में, जस्ट क्लास चल रही थी। तो उसके बाद में उन मैम ने ही मुझे बोला कि मैम आप मैनिफेस्ट करना, आप खुद मत लेके आना, आप मैनिफेस्ट करना। जब लड्डू जी खुद चल के आते हैं किसी के थ्रू तो बहुत बेस्ट होता है, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और वो खुद चल के आते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने सोचा अच्छा ऐसा होता है, चलो ठीक है, फिर हम मैनिफेस्ट ही करेंगे, इनको मैनिफेस्ट करके देखते हैं, चलो होते हैं तो भी ठीक है, ना होते तो भी ठीक है। तो अब मुझे पता है कि मैं लिखती हूँ वो होता है, मतलब मेरे एक बिलीव बैठ चुका है कि मेरा लिखा हुआ ना होता ही होता है, मेरा माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी है। जस्ट मैंने 3 डेज मैंने अपने ग्रैटिट्यूड, जैसे मैं जर्नलिंग करती हूँ रोज़, तो मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में मैंने 3 दिन लिखा कंटिन्यू कि थैंक यू लड्डू जी मेरी लाइफ में आने के लिए। और एक्सट्रीमली मैंने उनकी साइज भी डाला था कि मुझे इतने नंबर के साइज के लड्डू जी है वो आप इजीली मेरे पास आ गए हैं, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, वो इतने ही साइज के हैं जो मेरे पास उन्होंने मुझे जो लड्डू जी एज ए गिफ्ट दिए हैं। और 3 दिन मैंने लिखा अपने ग्रेटिट्यूड में, जर्नलिंग में, और छोड़ दिया मैंने, भूल गई थी मैं, ठीक है। उसके बाद हुआ ये भी, मतलब देखो भगवान जी कैसे सब लीलाएं रचाते हैं, वो जो भी करते हैं ना सोच समझ के करते हैं, तो हमें ना उन पर बिलीव भी रखना चाहिए कभी ना कहीं, राइट। तो मैं हमेशा जैसे पहले बोलती थी कि आप मुझे वृंदावन बुलाओगे, बरसाना बुलाओगे तो मैं वहाँ से लेके आऊँगी आपको। अब की बार जब मैं जाऊँगी आप मुझे कभी भी बुलाओगे। उसके बाद अब क्या हुआ कि जो वो मैम थी प्रीति मैम, तो उनका भी दिसंबर में उन्होंने डिक्लेरेशन में लिखा था कि मुझे बरसाना जाना है, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया था वो चीज़, और उनकी भी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। वो वृंदावन गई थी अभी दिसंबर में, और वहाँ से, और हालांकि उनका कोई प्लान नहीं था मुझे लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट करने का, हालांकि वो मुझे गिफ्ट देने वाली थी। उन्होंने मुझे पहले बोला था कि मैम मैं आपको गिफ्ट देने वाली थी, लेकिन मैं आपको लड्डू जी नहीं देने वाली थी, मैं आपके लिए डायरी ले आई थी, मैं आपको डायरी देने वाली थी गिफ्ट, आपको, क्योंकि आपको लिखना पसंद है, तो मुझे लगा मैं आपको डायरी गिफ्ट करूँ, मैं आपके लिए ले भी आई थी। लेकिन उसी बीच मेरा बरसाना जाने का प्लान बन गया, मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया, और मैं बरसाना गई, और वहाँ मुझे इंट्यूशन आया कि मैं आपके लिए लड्डू जी ही लेके चलती हूँ, एंड मैं वहाँ से आपके लिए लड्डू जी ले आई। और जब उन्होंने मुझे गिफ्ट सेंड भी किया था, तो मुझे पता नहीं था कि उन्होंने लड्डू जी को भेजा है मेरे एज ए गिफ्ट मेरे पास, तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। उन्होंने जस्ट बोला मैम आपको मैंने गिफ्ट भेजना है, आपके लिए मैंने गिफ्ट भेजा है। तो बाद में जस्ट उन्होंने मुझे नहीं बताया था, जब मेरे पास रिसीव हुआ वो गिफ्ट मेरे पास आया, तो मैंने जस्ट खोल के देखा, मैं शॉक हो गई इतनी ज़्यादा कि बिन बुलाए इतना, इतनी जल्दी आ गए, मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी कंप्लीट कर दिया आपने। मैंने जस्ट आपको बुलाया, मैंने लिखा भी 3 बार होगा, ज़्यादा भी नहीं, और आप आ गए मेरे पास इतनी जल्दी। और एक बिलीव हो गया कि भाई अब तो तू लिखती है वो होता है, क्योंकि एक बिलीव सिस्टम बैठ चुका है कि मैं लिखा हुआ ना मेरा होता है। और मैंने 2024 में पूरा साल मैंने अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करा है, लिख लिख के चीज़ों को मैनिफेस्ट करा है। और हालांकि लड्डू गोपाल जी को भी मैंने 3 बार लिखा, एंड लिखने से वो, मतलब मेरा कोई ऐसा था भी नहीं वो कहाँ से आएंगे, कौन देगा, कैसे आएंगे, मेरा बिल्कुल वो नहीं था। मैंने सोचा ही नहीं था इस तरह से आएंगे, और खासकर वो बरसाना से चल के मेरे पास आ जाएंगे, खुद ही मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, इतनी नौबत नहीं आने देंगे, वो खुद आ जाएंगे वहाँ से चल के मेरे पास। वो मैंने नहीं सोचा था। और ऐसे ऐसे करके मतलब मैंने इनको मैनिफेस्ट कर लिया। और ये मेरी ना 2025 की सबसे बेस्ट एंड सबसे यूनिक, सबसे मिरेकल सक्सेस स्टोरी है, मेरे लिए तो है, क्योंकि
इनसे जो जैसे मैं कनेक्ट हुई हूँ, जब से कनेक्ट हुई हूँ 2024 से ना, मेरी लाइफ में बहुत मैजिक हुए हैं, मेरी लाइफ में इन्होंने बहुत मैजिक करे हैं, मेरी लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म करा इन्होंने। मैं बोलूँगी 50% काम मैंने किया है, तो 50% इन्होंने ही, यानी लड्डू गोपाल जी ने ही किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक पे बेस्ड होता है कि हमें हमारी लाइफ में मैजिक्स होते हैं, हमें कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो हमें सोचना ही नहीं होता, हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये मैजिक होता है तभी होता है, राइट। तो इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत मैजिक किए हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट एंड सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और एक बिलीफ सिस्टम भी कहीं ना कहीं बन जाता है कि अगर हम भगवान को मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। अगर भगवान भी एज ए मैनिफेस्टेशन हमारे पास आ सकते हैं ना, तो मुझे लगता है ये बाहरी जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, वो तो डेफिनेटली आ सकती हैं, वो तो कुछ बड़ी है ही नहीं, राइट। वो भी आ सकती हैं, क्योंकि भगवान से लाइक जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, वो आपके बुलावे से, आपके बोलने से, आपके मैनिफेस्ट करने से आपके पास खुद चल के आ जाए, तो फिर बाहरी जो चीज़ें हैं वो तो फिर बहुत छोटी रह जाती है उनके सामने, राइट। इसलिए ये स्टोरी ना 2025 की मेरे लिए सबसे बेस्ट है। 2024 में भी मेरा जो साल था, मैं मार्च में लेके आई थी अपने पहले लड्डू जी को, तो वो साल मेरे लिए, मेरा जो था वो उन्हीं से शुरू हुआ था, और 2025 भी मेरा इन्हीं से शुरू हुआ है। ये मेरी लाइफ में आए और ये साल शुरुआत होते ही आ गए, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके, मतलब शेयर कर रही हूँ, तो भी मुझे इतनी खुशी हो रही है ना अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा। एंड मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, बट मैं इतना ही बोलूँगी कि सच में आप जब दिल से कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या दिल से मांगते हो ना, तो वो चीज़ आपको भगवान देते ही देते हैं, भगवान खुद ही आ जाते हैं। तो फिर और चीज़ें जब आप मांगते हो तो डेफिनेटली वो आपको देते ही देते हैं। कई लोगों के अंदर मतलब एक डाउट होता है ना कि भाई हम मांग तो रहे हैं भगवान से, पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे, मांग तो रहे हैं, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। मुझे लगता है दिल से कुछ मांगते हो, दिल से कुछ आप बोलते हो ना, वो आपकी डिज़ायर सच में पूरी करते हैं, सच में वो आपकी विश पूरी करते हैं। बस आप उन पे कितना बिलीव रखते हो, कितना ट्रस्ट रखते हो ना, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। और मैंने पूरी जर्नी मैंने इन पे ट्रस्ट करके रखा है। मैंने, अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ होती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ मैं स्टक हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो मैं इनको सरेंडर कर देती हूँ कि भाई आप देख लो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, आप देख लो। एंड ट्रस्ट मी, वो मेरी सिचुएशन को ऐसे हैंडल करते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। सो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक्स ही सब कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं ये एक भगवान से जो हमारा कनेक्शन होता है, जैसे भगवान की एक एनर्जी होती है, वैसे ही अगर हम अपनी एनर्जी को बना लें। नॉर्मली भगवान का ऐसा नेचर होता है ना कि सबको खुशियाँ देना, सबको ब्लेसिंग्स देना, बेस्ट सोचना सबके लिए, ये जो नेचर होता है वो आप खुद अपना नेचर बना लेते हो, तो आपकी और यूनिवर्स की एनर्जी अलाइन हो जाती है। आप यूनिवर्स के साथ, या पर्टिकुलर जिनको भी आप मानते हो, जिन भी गॉड में आप बिलीव रखते हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, उनके साथ आपकी एनर्जी अलाइन हो जाती है। और जब आप उनको कुछ बोलते हो या कुछ मांगते हो दिल से, तो आपको उसी टाइम मिल जाता है, आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। ना तो आपको 21 डेज लिखने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको 30 डेज लिखने की ज़रूरत पड़ती है। वो लॉन्ग टाइम तक जो लिखने वाला प्रोसेस करते हैं ना, 222 कर लो, 22 कर लो, 555 एंड ऑल, जो भी, तो वो टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो, मेरा ये मानना है। तभी मैं टेक्निक्स पे बिलीव नहीं करती, तभी मैं नहीं करवाती, मैं ना खुद करती हूँ ना मैं करवाती हूँ अपनी क्लासेस के अंदर। सो इसीलिए मुझे लगता है कि जब आप दिल से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो और दिल से चीज़ों को मांगते हो, तो भगवान भी खुद, मैनिफेस्टेशन तो क्या, बाहरी चीज़ें तो क्या, खुद भगवान चल के आ जाते हैं, जैसे कि मेरे लिए आए। और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी और बेस्ट सक्सेस स्टोरी है। सो आई होप अच्छी लगी होगी मेरी सक्सेस स्टोरी, और इससे बस इतना ही मैसेज दूंगी कि आप चाहे कहीं भी हो अपनी सिचुएशन में, जहाँ भी हो, बस भगवान पे या यूनिवर्स पे बिलीव मत तोड़ना कि पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे। आपका ही एक बिलीव सिस्टम ही है जो आपकी डिज़ायर को पूरी कर सकता है, क्योंकि डाउट्स रखोगे या आप ऐसे डेस्परेट रहोगे चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, राइट। तो आई होप मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरे लिए ना ये 2025 की शुरुआती सबसे बेस्ट एंड सबसे यूनिक, सबसे मिरेकल सक्सेस स्टोरी है। तो आई होप इससे आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, या मैंने कुछ
इजी वे में एक्सप्लेन करा होगा, आई होप सो, क्योंकि मेरे लिए ना ये इतनी खुशी है ना अंदर की, मुझे अभी नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, जितना क्या बोला, सही से समझाया, एक्सप्लेन करा, मुझे नहीं पता, बट मुझे लाइक कोई शब्द नहीं है और मेरे पास बोलने के लिए, ठीक है। तो ये मेरी पूरी स्टोरी है, ओके। और लास्ट में बस ये बेस्ट स्टोरी है मेरे लिए, लाइक दो पूरे साल की, ये मेरे पास आ गए तो मतलब सब कुछ अपने आप ही इनके पीछे पीछे आ गया, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आई होप अच्छी लगी होगी मेरी सक्सेस स्टोरी, ओके। इससे आपको कुछ मैसेज ही मिला होगा, शायद वो इनकी मर्जी होगी, मेरी नहीं होगी, बट जो भी है, ओके। एंड इसके अलावा मैं अपनी बैच की दे देती हूँ इन्फॉर्मेशन। मेरा नेक्स्ट जो बैच है सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ लव का, और आपको भी लगता है कि भाई कैसे कनेक्शन बनाएं, कैसे हम अपने आप को अलाइन करें एनर्जी से, राइट। तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। 26 से मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके कांटेक्ट करो एंड अपनी सीट बुक करवाओ अभी। अगर आपको लगता है कि मैंने भी इस साल कुछ डिफरेंट करना है, कुछ यूनिक करना है, मेरे लिए भी चीज़ें काम करे बट कर नहीं रही हैं, आपको किसी गाइडर की नीड है, किसी मेंटोर की नीड है, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ। जब आप एग्जैक्ट एनर्जी पे, एग्जैक्ट वाइब्रेशन पे वर्क करते हो, काम करते हो, तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं। चीज़ें आपके पीछे भागना शुरू करती है, आप चीज़ों के पीछे नहीं भागते हो, मतलब कि आप अपनी डिज़ायर के पीछे नहीं भागते हो, आपकी डिज़ायर आपके पीछे दौड़ी दौड़ी खुद ही आ जाती है, ओके। सो अगर आपको जानना है कि कैसे आ जाती हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। 30 डेज की मेरी क्लास होती हैं, ओके, जिसके अंदर सिर्फ मैं आपकी एनर्जी पे काम करवाती हूँ, वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ, आपको हील करती हूँ, ओके। उसके बाद में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आ जाती हैं। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो, ओके। सो आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी, आई होप मैंने इसको बहुत इजी एंड एफर्टलेसली एक्सप्लेन कर पाई, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।